बड़ी प्रिय हमारी कथा है, दृष्टांत है कि एक व्यक्ति को घर में बालक नहीं थे, तो उसने एक बार किसी संत से पूछा, महाराज जी क्या करें? महाराज जी बोला एक काम करो, बाल रूप में तो लड्डू गोपाल जी, उनकी सेवा कर लिया करो, उनकी पूजा कर लिया करो। तो लड्डू गोपाल जी को ले आया, पूजा करने लगा। पूजा की 1-2 साल तक, पर बालक ना हुआ तो बोला कोई बात नहीं, कोई कमी थोड़ी है अपने धर्म में, चेंज कर लेते हैं भगवान। तो लड्डू गोपाल जी को साइड कर दिया और एक दूसरा कोई देवी दुर्गा की मूर्ति ला के बीच में रख दी। बोले अब ये सुनेंगी। अब ऐसा भाव रख करके देवी दुर्गा बीच में रख के अब रोज उनकी सेवा करता। एक धूप बत्ती लाया, आरती करी, देवी मैया के सामने धरी, पर धूप बत्ती धरी, सामने रखी, सामने पर उसका धुआं जा रहा था गोपाल जी की साइड में, क्योंकि धूप बत्ती तो टेढ़ी टेढ़ी चलती है ना, तो धुआं जा रहा था गोपाल जी की साइड में। गोपाल जी की साइड में धुआं गया तो उसने कहा अच्छा, हमारी मनोकामना पूरी करी नहीं और बैठे बैठे यहाँ सुगंध ले रहे हो, खुशबू ले रहे हो, ऐसे कैसे फ्री में ले देंगे। वो एक रुई लाया और गोपाल जी की नाक में लगा दी। बोला हम ऐसे नहीं लेने देंगे जब तक तुम हमारी इच्छा पूरी ना करोगे। और रुई जैसे उसने लगाई तो गोपाल जी इस बात पे नाराज नहीं हुए। गोपाल जी प्रसन्न होकर के इस भक्त के सामने प्रकट हो गए और उसको गले लगाए। अब ये घबराए कि आज तो तू गया, तूने बड़ी गड़बड़ करी है, नाराज हो जाएंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले ना मैं नाराज नहीं हूं, मैं बड़ा खुश हूं। किसी ने पूछा प्रभु इसमें खुश होने वाली बात कौन सी है? ठाकुर जी ने कहा खुश होने वाली बात यह है कि सारी दुनिया हमको मूर्ति समझती है, पर ये पहला इंसान है जिसने कम से कम समझा तो कि हम सूंघते भी हैं। इतना समझा, हमारे लिए यही बहुत है। कम से कम इसने माना तो कि हम सूंघते, हमारे लिए यही बहुत है। तो कहने का भाव ये है कि केवल मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं, ठाकुर जी की भक्ति जिनके प्रति आपका अनुराग है, वो जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, उनसे किसी प्रकार की शिकायत न